जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेस पर। तो बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपको हर एग्जाम में पूछा जाएगा। यह सवाल पूछा गया सवाल है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर है। आपको SSC CGL MTS DRDO अधिकतर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है इस सवाल को। तो इस सवाल को पूरे अंत तक देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, सवाल को पूरा बनाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप सब को ये सवाल कैसा लगा और आप लोग इसे ये बना कि नहीं बना। तो आइए इसी प्रकार से हम लोग सवाल की ओर चलेंगे। और सवाल बनाने से पहले आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और सभी लोग मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी शेयर कर दे। सिर्फ आप लोग को सब्सक्राइब शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, हम लोग और बढ़िया बढ़िया सवाल लाने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, बोल रहा है एक घड़ी को, क्या दोस्तों बोल रहा है, एक घड़ी को 25% की हानि पर 15,000 में बेचा जाता है तो घड़ी का क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछा, एक घड़ी को 25% की हानि। तो देखिए तो दोस्तों 25% की हानि हो रहा है, यानी 1/4 क्या हो रहा है, 4 रुपया उसका मूल्य है। तो कितना हो रहा है दोस्तों, 4 रुपया मूल्य है तो एक का हानि हो रहा है। तो कितना का हो गया, यहाँ 3 का कितना हो गया दोस्तों, 3 का हो गया। तो देखिए 3 का क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो 15,000 दिया हुआ है। बेचा जाए तो क्रय मूल्य पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है दोस्तों। तो हमें इसमें कुछ करना नहीं है दोस्तों। तो देखिए 15,000 यहाँ पर ऊपर लिख देंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 15,000 लिख देंगे। क्या है, यहाँ 3 है और हम 4 से गुना कर देंगे। तो देखिए तो 3 × 5 = 15, क्या हो जाएगा, 5 बार में कट गया तो यहाँ 5,000 बच गया। 5,000 को 4 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर 20,000 हो जाएगा। जो क्रय मूल्य हो गया घड़ी का वो अब जाकर 20,000 हो गया दोस्तों। कितना हो गया, 20,000। एक घड़ी को 25% की हानि पर 15,000 में बेचा जाता है तो घड़ी का क्रय मूल्य 20,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20,000। दिखाएंगे ऐसा जलवा कि मैथ लगेगा हलवा। क्या दोस्तों, दिखाना ऐसा जलवा कि हर एग्जाम में मैथ लगे हलवा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है। 100 रुपया कितना है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर 1,000 हो जाएगा। एक अंकित मूल्य का एक वस्तु का अंकित मूल्य 1,000 है और दुकानदार ने 40% की छूट दी। कितना का छूट दिया दोस्तों, 40% का छूट दिया। तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो आइए 40% छूट दिया, 40% डिस्काउंट दिया, यानी 100% वो होगा। 40% डिस्काउंट दिया तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 60% हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 60% हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 60%। तो वस्तु के अंकित मूल्य क्या है दोस्तों, तो 1,000 है, 1,000 है और क्या है 60% यहाँ पर हो जाएगा और 100 से यहाँ बाटा में कर देंगे। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 60 को 10 से गुना करेंगे तो 600 आ जाएगा दोस्तों। क्या आ गया, अंकित मूल्य जो आपका आ गया दोस्तों वो 600 रुपया हो गया। मारिए फटाक से, दिखाइए ऐसा जलवा कि मैथ लगेगा हलवा दोस्तों। दिखाइए ऐसा जलवा कि हर एग्जाम में मैथ लगे हलवा। तो फटाफट आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आप लोग इसी तरह से बेहतरीन 1-2 और सवाल लेकर आ रहे हैं, एकदम बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी आप लोग को पूरा अंत तक वीडियो में बने रहना है और सवाल को पूरा बनाना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और चैनल को शेयर करिए। तो ये दोस्तों स्क्रीन पर रहा आपका अगला सवाल। देखिए सवाल क्या बोल रहा है वो बड़ी ध्यान से बनाइएगा। सवाल को आप लोग नोट करिए और सवाल को बनाने का कोशिश करिए। सवाल को आप लोग नोट करिए, सवाल बनाने का कोशिश करिए दोस्तों। तो देखिए सवाल क्या बोल रहा है, यदि दो संख्याओं 456 और 240 का HCF 24 है तो दी गई संख्या का LCM निकालने बोल रहा है दोस्तों। क्या बोल रहा है, दी गई संख्या का LCM ज्ञात करें। क्या LCM, 20 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप लोग जल्दी से फटाफट बनाकर दिखाइए और चैनल को आप लोग से रिक्वेस्ट है सभी लोग शेयर कर दीजिए। और जो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए, सोच ही रहे वो सोचिए नहीं, दिखाइए ऐसा जलवा कि मैथ लगे हलवा। सब्सक्राइब कर दीजिए जब फटाफट दम सब्सक्राइब करिए। इसमें सोचने वाली बात नहीं है, आप लोग सब्सक्राइब करते तभी हम लोगों को मोटिवेट होता है। ये सब्सक्राइब से एक मोटिवेट मिलने का तरीका है कि तो जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करिए और चैनल को सभी जगह फैला दीजिए। ठीक है, सभी जगह फैला दीजिए। जो तो आप लोग बताइए क्या आया आपका आंसर। तो देखिए यदि दो संख्याओं 456 और 240 का HCF
HCF, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका एक फॉर्मूला होता है A इंटू बी बराबर L इंटू H, मतलब LCM इंटू HCF, ठीक है। तो A का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो 456, ठीक है। अब B का मान कितना दिया हुआ है 240 बराबर L का मान कुछ नहीं, H का मान कितना है दोस्तों 24। तो देखिए तो 24 यहाँ का कट गया 240, क्या कट गया 240, तो L बराबर हो जाएगा 4560। दम बहुत ही इजी तरीका से बनना था, सिर्फ क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान से पढ़ना रहता है, क्वेश्चन हार्ड नहीं रहता है, हार्ड हम लोग बना देते हैं। तो क्वेश्चन को दम ध्यान से पढ़ना, सोचना है कि ये क्या बोल रहा है, तो फटाफट आप लोग बनाइए 4560, यह रहा आपको, फटाफट खट से बनाइए, दम आंसर मारिए 4560। दिखाएंगे ऐसा जलवा कि मैथ लगेगा हलवा। एक संख्या के मान में 5% की वृद्धि और एक संख्या के मान में 15% की कमी होने के बीच का अंतर 9 है दोस्तों। क्या है, अंतर जो है वो 9 है दोस्तों, ठीक है। तो मूल संख्या ज्ञात करने बोल रहा है, क्या बोल रहा है दोस्तों, मूल संख्या ज्ञात करने के लिए 5% की वृद्धि, एक जो संख्या है वो 100 है, 5% की वृद्धि होगा तो 105 हो जाएगा, और उसी संख्या में 15% की कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 85 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा। 5% की वृद्धि बोल रहा है, देखिएगा क्वेश्चन को बारीकी ढंग से बनाइएगा। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को बोल रहा है कि एक जो संख्या, हम संख्या को 100 माने हैं, 5% की वृद्धि करता है तो 105 हो गया, 15% की कमी करता है दोस्तों तो 85 हो गया, और उसका मूल अंतर 9 बोल रहा है। और हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो भैया बोल रहे हैं अंतर 9 और भाभी बोल रहे हैं अंतर 20। क्या बोल रहा है दोस्तों, भैया बोल रहे हैं अंतर 9 और भाभी बोल रहे हैं 20, और गुणन में संख्या, मूल संख्या लाने के लिए 100, तो 20 पचे 100 या 9 पचे 45। देखिए फटाखट आ गया आपका आंसर 45 आंसर, कोई भैया भाभी के बात नहीं रहा, 45 आया आंसर। देखिए 45 आपका आंसर, बारीकी ढंग से समझिएगा। एक बार और आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक संख्या है, उस संख्या को हम 100 मान लिए दोस्तों, क्या मान लिए 100 मान लिए, 5% की वृद्धि करेगा तो 105 हो जाएगा, 15% की कमी करेगा तो 85 हो जाएगा। देख लीजिए 100 में से 5 पहले घटाइए, 5 जोड़ दीजिए 100 में, और फिर 100 में से 15% भी कमी कर रहा है तो घटा दीजिए, यहाँ पर घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ 85 आ गया। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, होने के बीच का अंतर 9 है। को क्या बोल रहा है, वो क्वेश्चन बोल रहा अंतर 9 है और हम लाए हैं जो अंतर 20 है, 85 105 का, तो 9/20 हो गया। मूल संख्या लाने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 20 पचे 100 काट दिए 5 बार में, 9 को 5 से गुना किए 45, यह आ गया दोस्तों। तो 45 आपका ही आंसर आ गया, 45 आंसर आ गया। फटाक से आंसर मारिए और इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या उतारिए, हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो देखिए साथियों, ये रहा स्क्रीन पर आपका अगला सवाल। सवाल बहुत ही इजी, आप लोग बनाने का समय दिया जाएगा, सवाल को बनाइएगा। u + v बराबर 80 है तथा u रेशियो भी बराबर 5:3 है, मतलब 5:3 है, तो u - v का मान पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है हमसे, u - v का मान पूछ रहा है। तो 20 सेकेंड का समय दिया जाता है, आप लोग फटाफट बना के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और आप लोग बताइएगा मैथ आपको कैसा लग रहा है। और मैथ बिल्कुल प्रीवियस ईयर है, बनाने में दम इजी तरीका से आप लोग बता रहे हैं, इससे शॉर्ट तरीका आप कहीं नहीं आपको मिल पाएगा। हम बिल्कुल दम शॉर्ट तरीका लेकर आते हैं, दम 0 लेवल से जॉब लेवल तक का मैथ। तो दम हड़बड़ाना नहीं है, मैथ को बनाना है, दिखाना है ऐसा जलवा कि मैथ लगेगा हलवा। तो आइए देखते हैं हम लोग दोस्तों क्या बोल रहा है, तो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे मैथ को। तो देखिए क्या बोल रहा है, u + v बराबर 80 तथा u रेशियो भी क्या है दोस्तों, u रेशियो भी देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों, u रेशियो भी देखते हैं। तो यहाँ बात मान लेते हैं 5x रेशियो 3x कर लेते हैं। इसका बराबर कितना दिया हुआ, 80 दिया हुआ दोस्तों। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए तो 5 × 8 क्या हो गया दोस्तों, 8 हो गया। क्या हो गया 8। तो इसका जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये u + v दिया हुआ है 80, मेरा क्या आ गया 8 आ गया। तो 8x कर देंगे तो कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा जी, 8 बराबर
मतलब x बराबर 10 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, u माइनस भी, तो देखिए इसको 7 10 से गुना करिए और इसको 7 10 से गुना करिए, तब 5 दया का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 50 माइनस 3 दया का 30, तो 50 में से हम 30 को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भी हो जाएगा, मतलब 20। क्या हो जाएगा, 50 में से 30 को घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। आइए आपको एकदम बारीकी ढंग से इधर बताते हैं। यहाँ 5x है, क्या है दोस्तों, 5x है, और यहाँ पर क्या है, 3x है, क्या है, 3x है। माइनस में करना है u माइनस भी, u को हम 5x माने, v को 3x माने, ठीक है। तो u 5 इंटू 10 हो जाएगा, x का मान हम यहाँ पर 10 लेकर आए हैं, और फिर माइनस 3 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, तब 5 दया का 50 माइनस 3 दया का 30, तब 20 आंसर। देखिए इसको करने में समय लगा हमको, यहाँ पर कैलकुलेशन फास्ट रहेगा तो मनी में बनाकर एकदम आंसर को एग्जैक्टली ला देंगे, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लेना। आपका 20 आंसर आ गया, एकदम फटाक से आंसर मारिए। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, प्रश्न हमें क्या बोल रहा है और बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा क्या बोल रहा है, 49 62 37 और क्या बोल रहा है 55, और x का औसत जो है वो 53 है, 53 है। x का मान पूछा है दोस्तों, तो आपको 20 सेकंड का इसमें भी समय दिया जाता है। इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर को कमेंट करिएगा, फटाफट बनाइएगा, देर नहीं करिएगा, ठीक है। तो फटाफट बनाइए, देखिए क्या हुआ, आपका आंसर क्या आया। तो चलिए बनाने का कोशिश करते हैं, आप लोग भी बनाइए साथ साथ मेरे। तो देखिए क्या बोलता है दोस्तों, 53 अंक कितना, 1 2 3 4 5, औसत 53 है तो 5 अंक है। तो पहले 53 को हम 5 से गुना कर देंगे दोस्तों, क्या कर देंगे जी, 53 को 5 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 53 को 5 15 की 5 हाथ में 1 और 5 दूनी 10 10 1 सॉरी 5 5 25 25 1 26, यहाँ 265 आ गया दोस्तों। क्या आ गया जी, 265 आ गया। और यहाँ पर सभी को जोड़ दीजिए, क्या करिए, जोड़ दीजिए, 49 और 62 को जोड़िए, 49, तो हम यहाँ पर 50 को जोड़ते हैं, यहाँ क्या जोड़ देते हैं, यहाँ 50 को जोड़ते हैं, यहाँ 60 को जोड़ते हैं, 50 और 60 हमारा 110 होता है, और यहाँ एक लिए थे तो एक बच गया, 111 हो गया। 111 में हम 37 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 148 हो जाएगा, और 148 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 111 में 37 जोड़ेंगे तो 148 हो जाएगा। 148 में हम 55 जोड़ देंगे तो 150 में हम 50 जोड़ें तो 200, और 200 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 203 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 203 हो जाएगा। कैलकुलेशन को आप लोगों को फास्ट रखना है, कैलकुलेशन फास्ट रहेगा तभी रहेगा। देखिए हम क्या किए, 49 62 37 और 55 को क्या किए, ऐड किए दोस्तों, ऐड किए। हमें x का मान को पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, तो 203 यानी 203। अब इसको 265 इसका आया दोस्तों, उसमें से 203 को घटा देंगे, क्या करेंगे, 203 को घटा देंगे, तो यहाँ पर 265 में 203 यानी 62। क्या हो गया दोस्तों, 62 आपका आंसर आ गया। आंसर मिलाइए, 62 फटाफट आपका आंसर आ गया, 62 ही आपका 62 इज करेक्ट आंसर, 62 इज करेक्ट आंसर आपका आ गया, 62 62। तो सभी लोग मारिए और चैनल को शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। तो ये दोस्तों देखिए आपका स्क्रीन पर देखिए आपका अगला सवाल रहा। सवाल क्या बोल रहा है, जो ध्यान से देखिएगा और इसको बनाने का प्रयास करिएगा। एक कार 6 मिनट में 300 मीटर की दूरी तय कर सकती है। एक कार 6 मिनट में 300 मीटर की दूरी तय करती है, उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा दोस्तों, क्या होगा, प्रति घंटा में। तो सवाल को बनाने का प्रयास करिएगा दोस्तों। सवाल क्या बोल रहा है, जो प्रयास सवाल को बनाने का आप लोग प्रयास करिए। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, एक कार जो है वो 300 मीटर, पहले दूरी लिख लेंगे बटा समय, दूरी बटा समय लिख लेंगे, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुना करेंगे दोस्तों, और कि घंटा में चेंज करना है तो 18/5 करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 18/5, 6 5 30 हो गया दोस्तों, 5 से 5 कट गया और 6 3 18 हो गया। तो देखिए किलोमीटर में क्या करेगा दोस्तों, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या करेगा
दोस्तों, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत आ गया। औसत गति क्या आ गया? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल में कुछ जान नहीं था, सवाल इजी था, आप लोग को बनाना चाहिए था। कमेंट में करके बताइए आप लोग को 3 किलोमीटर आया या ना, आंसर बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति है एक खिलौना 400 में खरीदता है। क्या है दोस्तों? एक व्यक्ति एक खिलौना को 400 में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेचता है। तो खिलौने का विक्रय मूल्य दोस्तों क्या बोल रहा है? खिलौने का विक्रय मूल्य। एक व्यक्ति एक खिलौना को 400 में खरीदता है, उसे 15% की हानि पर बेचता है, तो खिलौने का विक्रय मूल्य। 20 सेकंड का समय दिया जा रहा है आपको, फटाक से बनाकर बताइए आंसर क्या आ रहा है। जल्दी से, देर नहीं करिएगा दोस्तों, फटाफट बनाइएगा, देर नहीं दम करना है। तो आइए क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 400 में, क्या दोस्तों 400 में खरीदा, 15% की हानि, तो क्या हो गया दोस्तों 15% की हानि यानी 85%। 100% में से 15% घटा देना है, 85%। ठीक है, विक्रय मूल्य बटा में 100 से गुना कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 85 को 4 से, तब 5 चौको 20 की 0, हाथ में 2, 8 पचे 40 और 2 42, 8 पचे 40 2 42 यानी 420 जो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों। क्या बोलेगा दोस्तों? 420 से 15% की हानि पर बेचा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलती में दिक्कत है, 5 चौको 20 और 8 चौको 32, 5 चौको 20 की सुनाते हो, 8 चौको 32 और 2 34, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 340 होगा। वही कहें, अगर ये हानि में पूछ रहा है तो गेसिंग करिए। अगर ये क्या पूछा है दोस्तों? हानि में, 400 में वो खरीदा, हानि में बेचा, तो कहाँ हमको 400 से ज्यादा आएगा, 400 से आंसर नीचे ना आएगा। तो मेरा आंसर 340 आ गया दोस्तों। क्या आ गया? 340। ऑप्शन में आपको ऐसे दिया जाएगा 360, 340, 440 या 332। क्या दिया जाएगा दोस्तों? 332। तो आपका आंसर जो आ गया सी इज करेक्ट आंसर, C4 चाहा है करेक्ट आंसर। 340 आपका आ गया जो करेक्ट आंसर। CA मतलब कि 340 से चाहे आंसर वही आया है। तो जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं और इसे बनाने का प्रयास 1 2 3 बार जरूर करिएगा। अब वीडियो को सभी के पास शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये आपका अगला प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर है तो क्या बोल रहा है, धारा के प्रतिकूल जाते हुए 2 घंटे में नाव की दूरी। तो देखिए विपरीत जा रहा है दोस्तों, इधर 8 किलोमीटर जा रहा है, इधर 2 किलोमीटर जा रहा है, तो इधर घट जाता है दोस्तों। क्या होता है? घट जाता है। तो 8 में से 2 गया तो 6 हो गया। क्या हो गया दोस्तों? 8 में से 2 गया तो 6 हो गया। और 2 घंटे में पूछ रहा है तो इसको कुछ करना नहीं है, 2 से गुना कर देना है। तो देखिए 12 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी कौन तय करेगा? तो 9 करेगा। और कितना मिनट, कितना देर में? तो 2 घंटे में तय करेगा। क्या करेगा दोस्तों? 2 घंटे में। सवाल कुछ नहीं था, सवाल दम इजी था, समझने का तरीका बढ़िया होना चाहिए, बाकी सवाल तो अपना होना चाहिए। ठीक है, सवाल तो सब अपना हो जाएगा। तो दिखाना है ऐसा जलवा कि मैथ लगे दम हलवा। तो आइए देखिए कि क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाते हैं। शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल जाते हुए, प्रतिकूल मतलब विपरीत जाते हुए 2 घंटे में नाव की दूरी पूछ रहा है दोस्तों। तो विपरीत जाता है 8 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत जाता है। तो 8 में से 2 गया 6 हो गया। 2 घंटा में पूछ रहा है तो 2 को गुना कर देंगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। आज का एक आखिरी सवाल लेकर आए, तो इसे बनाने का आप लोग भी प्रयास करिएगा। तो इसे स्क्रीनशॉट ले आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए आते हैं। तो साथियों देखिए ये रहा आपका स्क्रीन पर अगला सवाल। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 अधिक है। यदि महेश तथा सुमित के वेतन का अनुपात 7:4 है तो सुमित का वेतन पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है? सुमित का वेतन पूछ रहा है दोस्तों। तो हमें सुमित का जो है वो वेतन बताना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसका क्या है, महेश है यहाँ पर और यहाँ सुमित है। रेशियो दिया हुआ है 7:4 और ये अधिक है कितना, 12,000 और यहाँ पर अंतर कितना का है, तो 3 का है दोस्तों। तो यहाँ 12,000 में 3 से भागा दे देंगे। किसका पूछ रहा है? तो क्या पूछ रहा है? सुमित का। तो सुमित का रेशियो 4 है दोस्तों। तो 3 चक्को 12, 4 बार में काट दिए, 4 चक्को 16। तो यहाँ पर आपका 16,000 फटाक से आंसर आ गया। खटाक से मारिए और क्वेश्चन को बनाइए, दिखाइए ऐसा जलवा कि मैथ लगे हलवा। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको सवाल कैसा लगा और वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, सवाल का आंसर आपको आया
या नहीं आया जरूर बताएं, और सवाल को सभी जगह शेयर कर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह बिल्कुल आने की संभावना है। बिहार सीजीएल में पूछा जा सकता है, बिहार पुलिस में भी, बिहार फायरमैन में भी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, बिहार सिविल कोड, ऑलमोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। तो इसे जरूर बनाइए 2 बार 3 बार और सभी दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए। और उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे से एक्सीलेंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल से जुड़ें और मैथ को दिखाएं ऐसा जलवा कि दम मैथ लगेगा हलवा।